सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और जीवित रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यो, हम पिछले दिनों में आयुब के विषय में कुछ बातों को अध्ययन कर रहे थे। तो आयुब जो है दुगना आशीष पाया और अपना 4 पीढ़ी को भी देखने पाया और 140 वर्ष तक वो जीवित रहा। इसका कारण क्या है? इतना लंबी आयु 4 पीढ़ी को भी देखने पाया और परमेश्वर ने दुगना आशीष पाया। कभी हम सोचे हैं कि आयुब ने ऐसा जो है आशीष क्यों पाया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा किया था। तो हमने पिछले दिनों 3 बातों को हम अध्ययन किए थे। सबसे पहली बात, आयुब सब प्रकार से सिद्ध था, इसलिए मुझे और आपको भी सिद्ध बन के जीवन जीना है, सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। दूसरी बात, आयुब के विषय में हम 4 जगह बाइबल में धर्मी होने के विषय में पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे प्यो, मैं और आप एक धर्मी बन के जीवन जिए। जब मैं और आप धर्मी बन के जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन को देख के लोग परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे और बहुत सारे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास भी करेंगे। तो एक धर्मी बन के जीवन जीना बहुत जरूरी है। चाहे दुख हो या कलेश हो या विरोध हो, कोई भी समस्या हो या कोई भी समय हो, हमें परमेश्वर का एक धर्मी जन बन के जीवन जीना है। क्योंकि पौलुस कहता है, तुम शुभ समाचार के पत्री हो जो लोग तुम्हें पढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सकते हैं। हम एक अच्छा धर्मी बन के जीवन जिए। तीसरी बात अध्ययन किए थे, संकट के समय में आयुब ने परमेश्वर की महिमा किया। मेरे प्यो, इस संसार में जीवन जीने के टाइम नाना प्रकार के दुख तकलीफ कलेश आते हैं, लेकिन उस बीच में हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। कभी भी हम कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें, बल्कि संकट के समय में भी हम धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जैसा आयुब ने किया। आज 4, 5 और 6 बात को हम अध्ययन करेंगे। 4 और 5 और 6वीं बात को हम अध्ययन करेंगे। आयुब परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझा। चौथी बात, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 3 का 11 और 12 में, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखाया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मेरे प्यो, परमेश्वर हमें अधिक चाहता है, हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसकी शिक्षा से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जैसा आयुब ने परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा, उसी प्रकार मुझे और आपको भी दुख के समय में, कलेश के समय में उसकी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना है। और जो है, हमें परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझना है। और एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों 12 का 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताना पिता नहीं करता? यहाँ पे भी इसी बातों को अध्ययन करते हैं कि हमें दुख के समय में परमेश्वर के ताना को तुच्छ नहीं समझना है। जैसा कि आयुब के विषय में यहाँ पे पढ़ते हैं 2 का 7 और 10 आयत में, तो उसके पैर से लेके सिर तक जो है फोड़े हो गया था और वो पीड़ा से तड़प रहा था। उसके पत्नी भी उसके साथ नहीं दे रही थी। लेकिन वैसे समय में आयुब बोलता है, जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख ले सकते हैं, क्या उस परमेश्वर के हाथ से दुख नहीं ले सकते? ऐसा बोल के उन्होंने अपने पत्नी को समझाया। मेरे प्यो, हम समझ सकते हैं यहाँ से कि आयुब परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं समझा। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे। आयुब 23 का
10 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे आयुब के विश्वास और धीरज को देख सकते हैं। वो कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, सोने के समान निकलूंगा। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में दुख तकलीफ आता है ताकि हम सिद्ध और पवित्र बने और हम सोने के समान निखर जाए। हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमजोरी है, वो दूर हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और धीरज धरें। और एक और जो है 6वीं बात को मैं बोल के समाप्त करूंगा। 6वीं बात यहाँ पे देखते हैं तो 42 अध्याय का 5 और 6 में, आयुब 42 का 5 और 6 में इस प्रकार लिखाया है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें दिखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृण आती है और मैं धूल और राख में पछताव करता हूँ। यहाँ पे जो है आयुब परमेश्वर के दर्शन को देखा तो अपने आप को क्या किया, नर्म और दीन किया। जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब संगति में आते हैं, परमेश्वर के साबिकता में आते हैं, तो मैं और आप अपने आप को नर्म दीन करें। यहाँ पे आयुब परमेश्वर के सामने सम्मुख अपने आप को नर्म दीन करता है। इसलिए मैं और आप जो है नर्म स्वभाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने वाले और उसके पीछे चलने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को पा सके। इसलिए हमने आयुब के जीवन से 6 बातों को अध्ययन किए। मैं बोल के समाप्त करूंगा। आयुब सब प्रकार से सिद्ध था, पहली बात। दूसरी बात, आयुब के विषय में हम बाइबल में 4 जगह धर्मी होने के विषय में हम गवाही को पढ़ते हैं। तीसरी बात, संकट के समय में आयुब परमेश्वर की महिमा किया। चौथी बात, आयुब परमेश्वर के ताना को तुच्छ नहीं समझा। पांचवी बात, आयुब का विश्वास और धीरज के विषय में हम देख सकते हैं। और लास्ट 6वां, आयुब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नर्म दीन किया। इसलिए मैं प्रियो, हम आयुब के विषय में इन 6 बातों को अध्ययन किए हैं। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।